कि निकाय चुनाव की तैयारी क्षेत्र में सभी प्रत्याशी कर रहे हैं, उसी कड़ी में वार्ड 96 से आप भी तैयारी कर रहे हैं। क्या है आपके मुद्दे और किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ की जो करेली की रोडों की जो दुर्दशा है, वो मेन मुद्दा वो है, उसको हमको दुरुस्त करना है। सफाई कर्मचारियों से जो यहाँ पे वसूली की जाती है अवैध तरीके से और उनकी हाजिरी लगा दी जाती है, और हाजिरी लगा देने के बाद उनसे जो कमीशन खोरी चलती है, उस कमीशन खोरी को, भ्रष्टाचारियों को हमको ख़त्म करना है। जो लोग आते हैं यहाँ पे कर्मचारी 50 हैं, तो 30 का काम कर रहे हैं और 20 की क्या कहते हैं हाजिरी लगा के छोड़ दिया जाता है। तो वो कार्य अब हम नहीं होने देंगे इस क्षेत्र में। आप अक्सर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में देखे जाते थे, अच्छे हमेशा, चाहे कोविड काल हो, चाहे किसी भी आपदा हो, बाढ़ हो, लेकिन ये चुनाव में कूदने की वजह क्या रही? चुनाव में कूदने की सबसे बड़ी वजह हमारी ये थी कि अभी तक जो लोग प्रत्याशियों के पास जाते थे, बड़ी निराशा के साथ वापस आते थे। कोई मुहर लगवाने जा रहा है तो प्रत्याशी उनको नहीं मिल रहे हैं कि हाँ, मुहर लगाने के लिए यहाँ पे कोई बैठा नहीं है, वहाँ पे वसूली की जाती है। छोटे मोटे काम के लिए, नो ड्यूज़ के लिए लोग जाते हैं तो उनके कोई ना कोई साइड में आदमी बैठे रहते हैं, तो उनको 200 रुपया दे दीजिए, 300 रुपया दे दीजिए। अंडर टेबल जो काम करते थे, उससे हम बड़ा परेशान थे। और हम लोगों का दुख जब हमने देखा कि ये लोग आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो हमको ये लगा कि अब हमको भी इस क्षेत्र में आना चाहिए और जो हमारी जनता है, इनके साथ जो तकलीफ़ हो रही है, उस तकलीफ़ों से इनको दूर करना है। लोगों के एक मन में सवाल है, आपके ही क्षेत्र की जनता के मन में एक सवाल है। आप अपना नाम लिखते हैं शाहिद कमाल खान बबलू, ठीक है, सीट आरक्षण हो चुकी है, पिछड़ा वर्ग है, इस पर आप क्या जनता को संतुष्ट करना चाहते हैं अपनी बातों से, ये ज़रा बताएं। देखिए, मेरा नाम शाहिद कमाल खान है, वो बात सही है। और क्या कहते हैं, क्योंकि हम बिलोंग करते हैं मेवाती पठान में से, खासाबों में से, तो जो मेवाती होता है वो ओबीसी में आता है। तो इसलिए मैं अपने क्षेत्र की जनता को बताना चाहता हूँ कि मैं मेवाती हूँ, ठीक है, और मेवाती खासाब हूँ, मैं ओबीसी में आता हूँ। ठीक है। जनता को आप बहुत पहले से अपने ऊपर आकर्षित करते रहे हैं, चाहे वो आँख के नेत्र शिविर हो, चाहे वो जनरल फिजिशियन का हमेशा आपने शिविर लगा के रखा है। तो क्या आप इसको आने वाले टाइम में, ये जो चुनाव आया है, इसमें बुझाने के लिए लगाते थे, या जनता को वो सुविधा जो नहीं मिलती थी उसको करने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं ये काम पिछले 4-5 सालों से कर रहा हूँ। और चुनाव तो 2017 में पिछली बार हुआ, मैं उससे पहले से इन सब कामों को कर रहा था और कंटिन्यू करता चला आ रहा था। जो क्षेत्र की हमारी जनता थी, उन्होंने कहा कि शाहिद साहब, आप इतना काम कर रहे हैं और आप क्या कहते हैं चुनाव में भी आइए, और तमाम जो योजनाएं आती हैं अल्पसंख्यक की, उन योजनाओं को क्या कहते हैं हमारी जनता तक नहीं पहुंच पाता था। क्योंकि जो हमारे जो नेता हुआ करते हैं, वो सिर्फ रोड, नाली, सड़क, कमीशन उनको मिल जाए, बस उसी की राजनीति वो करते हैं। तो हम जो कूदे हैं कि हमारी जो क्षेत्र की जनता है, जो हमारी लड़कियां हैं, बच्चे हैं, जो स्कूल में वजीफ़ा उनको मिलता है, सही तरीके से उनके पास वजीफ़ा नहीं पहुंच पा रहा, सही तरीके से उनके घरों में शादियां हो रही हैं तो उसका वजीफ़ा नहीं पहुंच पा रहा। अल्पसंख्यक का इतना पैसा आता है कि हमारे नेताओं को पता ही नहीं है कि क्या क्या पैसा आता है, किस चीज़ पे अल्पसंख्यक को लोन मिल सकता है। ठेला लगाने के लिए लोन मिल सकता है, दुकान खोलने के लिए लोन मिल सकता है। ये सरकार, कोई भी सरकार हो, हर सरकार में ये आता है, उनकी नॉलेज ही नहीं उनको। ठीक है, आप पहली बार इस चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोक रहे हैं, किसको अपना प्रतिद्वंदी मान रहे हैं? देखिए, जो भी सामने खड़ा है वो हर प्रतिद्वंदी है, उसमें कोई दो राय नहीं कि मैं पर्टिकुलर किसी एक से कहूँ। देखिए, मैदान में हम उतरे हैं, तमाम लोग और भी उतरे हैं, जितने लोग हैं मैं किसी को भी हल्का नहीं मान रहा हूँ, और ना किसी एक को मैं ये टारगेट करके चल रहा हूँ कि ये फला शख्स सबसे भारी है। मेरे लिए हर कोई भारी है और मैं उनके लिए भारी हूँ। ये हर प्रत्याशी के जहन में ये चीज़ें चल रही हैं। क्या लगता है इस चुनाव में, आपका ये पहला चुनाव है और उम्मीद क्या है जनता से? क्या आप जीत की ओर अग्रसित होंगे, और अगर जीतते हैं तो जनता का किस विश्वास के मत से आप उनका भरोसा? देखिए, पिछले कुछ सालों से मैं जो लगातार समाज सेवा करता चला आ रहा हूँ, तो इससे मुझको जो लोग जुड़ते चले गए हैं हमसे, तो उससे हमको आभास मिला है कि जनता का सहयोग हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा है। और मैं ओवर कॉन्फिडेंस में आपसे कोई भी बात नहीं करूँगा, क्योंकि आखिरी वक्त तक चुनाव में मेहनत करनी है, और चुनाव के बाद भी, चुनाव का रिजल्ट कुछ भी आए उससे मतलब नहीं है। जो मैं पिछले 4-5 सालों से काम करता चला आ रहा हूँ समाज की सेवा करते, वो आगे भी कार्य करता रहूँगा। चुनाव तो एक है, आज होगा कल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो समाज सेवा जो मुझे करनी है वो इंशाल्लाह मैं करता रहूँगा।
क्या संदेश रहेगा आपकी क्षेत्र की जनता के लिए? देखिए, मैं मोहम्मद शाहिद कमाल खान बबलू, मैं अपनी क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि एक बार हमको यहाँ पर मौका दें, जिसमें कि मैं आप लोगों की सेवा कर सकूँ। और इस क्षेत्र के लोगों से मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो काम पहले नहीं हुआ है, उससे भी बेहतर काम मैं कर कर आपको दिखाऊंगा। और जनता से मेरी खास करके अपील है कि एक बार हमको इस पद पे बैठा लें। बिना पद के ही मैं तमाम काम कर रहा हूँ, और पद पे बैठने के बाद इंशाल्लाह और तेज़ी से काम होगा और अच्छा काम होगा। जो इस वार्ड में एजुकेशन वगैरह को लेके नहीं कोई कर पाया है, उस काम को, उस मुहिम को लेके चलूँगा मैं वार्ड नंबर 96 के तमाम लोगों से, तमाम बड़े बुजुर्ग भाई बहन माँ, अपना बेटा अपना भाई समझकर मुझको एक बार वोट देने का आप काम करें। और इंशाल्लाह आप लोगों का सहयोग और दुआ रहेगी तो इस बार मैं जीतूंगा और जीत कर आऊँगा और आपकी सेवा करूँगा। इंशाल्लाह आने वाले 5 सालों में आपको किसी चीज़ की कोई भी शिकायत या तकलीफ़ होने नहीं दूंगा इंशाल्लाह। मैं वार्ड नंबर 96 से के तमाम क्या कहते हैं लोगों से गुजारिश करता हूँ, मुझको इस बार वोट करें।